तुम बीच पर आई और समंदर लो टाइड पे आ गया। जब ये लहरें फिर से उठेंगी ना, तो सबसे पहले तुम ही डूबोगे। मैंने तो तूफान की लहरों में स्विमिंग की है, इसलिए तो आज तक सरवाइव कर रहा हूं। लेकिन तुम तो वापस उसी रोड पे आ गए जहां से स्टार्ट किया था। तुम भी तो आ गए मेरे पास। मेरे बिना रह नहीं सकते ना। सबसे बड़े फैन हो। मैं तुम्हारी हार की खुशी मनाने आया हूं। क्यों? अपनी जीत की खुशी मनाने वाला कोई मिला नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। पर लड़ने में तो मजा आया। सिल्क बनी है मजा देने के लिए, चाहने वालों को भी और लड़ने वालों को भी। और तुम तो स्पेशल हो। ये बात तो पेपरों में भी आ चुकी है। पर एक बात तुम्हारे जबान पर अब तक नहीं आई कि तुम मुझे चाहते बहुत हो। ऐसे मत देखो, लगता है मैरिनेटेड मुर्गी को तंदूर देख रहा है। कम से कम अपनी कहावत में तो खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोस्त नहीं तो दुश्मन ही सही। हाँ, तुम्हारी जो इतनी बजाई है, देखने आया था कि सिल्क पे कितनी सिलवटें पड़ी हैं। कॉफी पी लो, पैसे मैं दे दूंगा। 2 सिल्क कॉफीज लाना। यहाँ मेरे नाम की कॉफी फेमस है, पी लो। हैंगओवर के लिए बेस्ट है। You'll burn in hell. और तुम तो उसे भी बॉनफायर समझ के हाथ सेकने आ जाओगे। हर एंगल से देखा, डिफरेंट पोजेस में देखा, उल्टा हो गया, बट सेम रिजल्ट। तो मुझे अच्छी लग ही नहीं सकती। जाकर चेकअप करवाओ, नहीं तो शादी के बाद बीवी भी अच्छी नहीं लगेगी। घर में शराब है? मेरे माथे पर सी लिखा है क्या कि दारू भी पिलाऊं, इंसल्ट भी करवाऊं? इंसल्ट ना करूं इसलिए चाहिए। मुझे लगता है तुम उन लड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती है। ये वाली सबसे बेकार है। इसका मतलब ये वाली तुम्हारे दिल पे लगी। बाथटब का कलर डल है और बबल्स थोड़े और होने चाहिए थे। मजा नहीं है। वापस कर दो। मैं ये रख रहा हूं। ये वाली बच्चे भी तुमसे ज्यादा कपड़े पहनते हैं। अगर जिंदगी तुम्हें बुढ़ापे तक झेल सकी तो तुम एकदम अपनी माँ जैसी लगोगी। ये मेरी माँ नहीं, मैं नायला मेरी माँ का इंटरव्यू लेना चाहती थी। और तुम तो नायला को जानते हो, एक बार पीछे पड़ जाए तो बस। नायला को मना करना मुश्किल था और अपनी माँ बनना आसान। बालों में पाउडर लगा लिया, फीकी सी साड़ी पहन ली और दे दी इंटरव्यू।
तुमने आज तक कोई सही काम किया है? हाँ, माँ के पास क्यों नहीं लेके गई उसको? माँ ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। वो लोग मेरे लिए क्या इंटरव्यू देंगे जो मुझे पैदा करके शर्मिंदा है। अगर तुम पैदा ही नहीं होती तो लोगों को कैसे पता चलता कि औरत तुम्हारी जैसी भी हो सकती है? तारीफ में गाली दे रहे हो या गाली में तारीफ कर रहे हो? तारीफ तो तुम्हारी कर नहीं सकता हूं मैं, और आजकल तुम्हें गाली देने का मन नहीं कर रहा है। संभल कर इब्राहिम साहब, लगता है आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मैंने कहा था ना, तुम उन लड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती हैं। आज तक तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? प्यार जो बिस्तर पर ले जाए, हाँ। प्यार जो नींद उड़ा दे, नहीं। कितने लोगों ने तुम्हें टच किया है? टच तो बहुतों ने किया है, पर छुआ किसी ने नहीं। यही होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, पास आते हैं, किस करते हैं और कहानी खत्म। मैं तो बदनाम हूं उन सब चीजों के लिए। पर अगर ये कहानी इसी तरह खत्म होगी ना,